अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। बहुत अच्छा लगा देख के, कितने दिनों बाद तुम यहाँ तक खुद चल कर आई हो। क्योंकि पाँव पहले से बेहतर है और आज तो स्टिचेस खुलवाने भी जाऊंगी। मेरे साथ ही चलना। ठीक है। खुश रहो। अबू, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। जब से भाई का रिसेप्शन हुआ है उसके बाद से आप चुप चुप से हैं। नहीं, कुछ नहीं। अबू, आपको पता है ना, आप मुझसे अपनी परेशानी छुपा नहीं सकते। जानता हूँ बेटा, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ बाप बेटी से अपना दुख छुपा कर रख सके। तो फिर आपकी ये कोशिश भी बेकार है। अब आप मुझे बताएं, क्यों परेशान हैं आप? बेटा, कुछ बातें, कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्जों में ढालने की हिम्मत नहीं होती। मैं जानती हूँ आप भाई की रवैये की वजह से परेशान हैं। सिर्फ आरेज ही नहीं, तुम्हारी बचपन की दोस्त और मेरे भाई जैसे दोस्त की बेटी। अब्बू, जब रिश्ते बदलते हैं तो रवैयों में भी तब्दीली आ जाती है। तो बेटा, सफिया खाला से कमेटी लेकर तुम्हें शादी के लिए नहीं देनी चाहिए थी। किस तरह नुमूद और नुमाइश के लिए पैसा खर्च किया गया, क्या जरूरत थी? 3-3 लाख की ड्रेसेस, वलीमे में 6-7 डिशेस। हम सफेद पोश लोग हैं बेटा, इससे कम खर्च में भी तो हो सकता था ना। पराए पैसे पे यूं शो मारना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू, लेकिन आप परेशान मत हो। मैंने फजर की नमाज के बाद सूरत बकरा की तिलावत शुरू कर दी है, तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और रोजी में बरकत भी आएगी। बाप को बेटी क्यों प्यारी होती है? बाप को भी तकलीफ का कांटा चुभा नहीं कि बेटी पहुंच गई अपने रब के हुजूर मदावे की दुआएं लेकर। खुश रहो, आबाद रहो। मैं आपको चाय बना दूं? हाँ, ठीक है। मामा, रात को मैंने अजमेर की गाड़ी की आवाज सुनी। अजमेर और तुम्हारे बाबा जो ना हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल गए? सब खैरियत है? बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। कल रात सलमान की कॉल आई थी, शहीर का एक्सीडेंट हो गया। ओहो। यहाँ से जिस गुस्से में निकला था ना रात को, यही तो होना था। जो भी है, लेकिन ये तो बहुत दुख की बात है। तुम्हारे बाबा है ना वहां पे दुख दर्द बांटने के लिए। और वैसे भी मर्द के लिए बीवी चाहे कुछ भी कर लेना, हमदर्दी तो सिर्फ अपने भाई बहनों से होती है। जो कुछ भी है, लेकिन हमें चलना चाहिए। तुम जाओगी वहां? क्यों नहीं जाऊंगी मैं? और जरा सोचें, हुदा से तो बहुत बेहतर है महम, और फिर हमें उनसे ताल्लुकात भी अच्छे बनाने चाहिए, बहुत अच्छे। अजमीर की जिंदगी से अगर हुदा को दूर करना है तो उससे पहले किसी न किसी को तो करीब करना होगा ना, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। सोचें।
अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं समझ सकती हूँ कि आप किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। बस आप प्लीज़ मूव मत कीजिएगा, मैं आपकी फैमिली को भेजती हूँ। ओके? राम से अज़मी, बहुत दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप ही ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर ने ख्याल दवाई से दी। बेटा, आओ बैठ जाओ। जल्दी आ गए तुम? जी अम्मी, उन्होंने टांके खोल दिए हैं। कह रहे हैं 1 से 2 दिन और केयर करनी है, उसके बाद मैं अपने सारे काम फ्रीली कर सकती हूँ। अच्छा सुनो जी आप ही। अज़मी, तुम ऐसा करो, ट्यूशन वाले सारे बच्चों को बोल दो कि वो शाम को आ जाए, ठीक है? जी मैं उन्हें बोल देता हूँ। बेटा 2 दिन आराम कर लेती तू। अम्मी, पहले ही बच्चों की पढ़ाई का बहुत हर्ज हो गया है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और तुम्हारे अब्बू कहाँ रह गए? वो वहीं से ऑफिस चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज ऑफिस से जल्दी आ गए? जी अम्मी, वो वर्दा का कजन है ना शहीद, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ओहो, तो मुझे उसके साथ जाना है। ठीक है। मैं चेंज कर लेता हूँ। अम्मी, शहीद को मेरी बद्दुआ तो नहीं लग गई? अरे नहीं बेटा, अल्लाह बेहतर जानता है, उसकी हिकमत वो ही जाने। मतलब अजमीर ने रात से अब तक इसलिए कॉल नहीं की? बस बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा माँ? क्या ठीक हो जाएगा? क्या होता मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। क्या मेरी टांगें ठीक हो जाएंगी? No. It's not possible anymore, मामा। सब कुछ मुमकिन है बेटा, अल्लाह ताला के यहाँ नामुमकिन का लफ्ज ही नहीं है बेटा, सब मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तमाशबीन यहाँ पर क्या कर रहे हैं माँ? तमाशा लगा है यहाँ पर कोई? ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, शहीर हमें अपना समझो, पराए नहीं हम तुम्हारे। तुम्हारे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, जा सकती हो। और अपनी उस दोस्त से कहना कि उसने धोखा दिया है मुझे। शहीर देखो, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम गुस्सा करो, और जो भी मामलात हैं हम मिलकर संभाल लेंगे। ये आरेज हैं मेरे हस्बैंड और हुदा के भाई, हम आपस में मिलके बात करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, है ना? हाँ माँ, मुझे नींद आ रही है, आराम करना चाहता हूँ। मेरी बात सुन। वर्दा, हमें चलना चाहिए। चल चलो। वर्दा, वर्दा,
क्या हुआ है अजमीर? ऐसे क्यों आवाजें दे रहे हो अपनी बहन को? मामा जाके वर्दा को बुलाएं, मुझे उससे बात करनी है अभी और इसी वक्त। लेकिन हुआ क्या है? वर्दा तो जा चुकी है आरिस के साथ। फाइन, मैं अपने घर जाके बात करूंगा। अजमीर बेटा, इस वक्त गुस्से में हो, बाद में बात कर लेना। नहीं बाबा, मैं जानना चाहता हूँ हुदा का ऐसा कौन सा राज है जो मुझे नहीं मालूम। अजमीर, ये लो, अब एक और मुसीबत खड़ी होने वाली है। आप बताते क्यों नहीं है कि हुआ क्या उसको? इतनी कम अकल तो नहीं हो तुम कि तुम्हें पता ही ना हो कि रात में क्या हुआ था और कैसे हवा दी तुमने, और जो कुछ आज हॉस्पिटल में हुआ उसका भी अंदाजा होगा तुम्हें। और करो फसाद, लेकिन एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा पेन तुम्हारे बेटे को हो रहा है। सच ही तो कहा उन्होंने, पागल ही हो गए हम। और तो और वहां से आई हर फरमाइश पूरी करते चले गए। अपनी बच्ची का हक किसे थमा दिया। हुदा की दादी की निशानी, हुदा के अब्बू ने कितने प्यार से हुदा के लिए रखा था वो सेट। वर्दा के तेवर ठीक नहीं लग रहे मुझे इससे बात करके सेट वापस लेना होगा। अभी तो फिर भी लिहाज कर जाएगी मेरा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वर्दा का है? बेटा तुम बैठो, वो अपने कमरे में, मैं बुला कर ला। नहीं आप रुकिए, मैं खुद बात कर लूंगा। वर्दा। अजमीर, तुम? शहीर और हुदा के बारे में क्या जानती हो तुम? बताओ मुझे, ऐसे क्या है जो मैं नहीं जानता तुम जानती हो? वर्दा, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं, बताओ। कुछ भी नहीं, छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ। बात को मत टालो, मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ है? देखो, जो हुआ सो हुआ, वो सब एक गलती से हुआ। तुम प्लीज छोड़ दो ये सब बातें। गलती? ऐसी क्या गलती हुई है हुदा से, मैं जानना चाहता हूँ। अजमीर, हल्के बात करो, मेरा ससुराल है और हुदा ने। वर्दा। ठीक है, मुनीबा की शादी में इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ था और शहीर ने हुदा को मैसेज किया, हुदा ने उसे रिप्लाई किया और ये सब कुछ सीरियस नहीं था। तुम प्लीज इग्नोर करो ये सब। लेकिन अब ऐसा नहीं है कुछ भी, प्रॉमिस। सीरियस नहीं था? मेरे साथ चीटिंग, हाँ शहीर की हालत, इस सब में मैं शहीर को कसूरवार समझ रहा था। अजमीर, हुदा, तुम्हारा गेम बच गया। ओह वाओ, आई एम सो हैप्पी। आप ही लगता है आपने किताबों के साथ दुनिया बसाने का फिर से इरादा कर लिया है। हाँ, क्योंकि काफी टाइम से किताबों से दूर थी मैं। आप किताबों के बगैर रह नहीं सकती हैं और मुझे इनके साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल वर्दा आप ही की तरह। तुम एक बात बताओ, तुम आजकल वर्दा के कमरे में कुछ ज्यादा देर नहीं रहने लग गई? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। किसका फोन आ रहा है? अजमीर भाई के अलावा किसका होगा?
तुम ना बहुत बदतमीज होती जा रही हो। तो यूनिवर्सिटी से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, कैसी हैं आप? वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। जी जी, मैं कल टाइम पे आ जाऊंगी। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। लगता है कोई लॉटरी हाथ लग गई है आपके। अरे बेटा, किसका फोन था? बहुत खुश हो रही हो? अम्मी, प्रिंसिपल का फोन था, कल जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इसका मतलब तुम्हें जॉब मिल गई? नहीं नहीं, अभी तो अपॉइंटमेंट है कल, और कल ही मीटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा। आप बस दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह। आप ही देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये जॉब मिल जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अम्मी, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, जब मुझे ये जॉब मिलेगी ना, मैं आपको और अब्बू को सबसे पहले हज पे भेजूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटा, जिनकी नीयत अच्छी होती है ना, उन्हें अल्लाह जरूर नवाजता है। मुझे बातों में याद ही नहीं रहा, अजमीर आया, उसके लिए चाय रखी हुई है। अजमीर? अजमीर? इससे क्या हुआ है? बहुत गुस्से में लग रहा। मुझे लगता है वर्दा के साथ कोई अनबन हुई। ऐसा क्या था अजमीर की नजरों में जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया है? वर्दा बेटा, बेटा, अजमीर आया था, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। लेकिन बेटा, मुझे तो वो बहुत गुस्से में लगा था। तो आप इंक्वायरी करते फिर रही हैं मेरे घर मुझसे मिलने? कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन क्या बात कर रहा है, किसके क्या एक्सप्रेशंस हैं, ये सब क्या है? नहीं बेटा, मैंने तो इतने सवाल ही नहीं पूछे। छोटी छोटी बातों का बुरा बनाना ठीक नहीं होता। बेटा, बड़ों से किस तरह बात कर रही हो तुम? तो पहले मुझे लेक्चर नहीं चाहिए आपका। हाँ, जो बात करने आई है वो बताएं। बेटा, शादी पे मैंने तुम्हें सोने का सेट दिया था, मुझे वो वापस दे दो। असल में खुदा की दादी की निशानी है। बेटा, तुम्हारे पास तो पहले ही बहुत सारा सोना है। वापस कर दूं मैं आपको? वैसे ही मैं पूछ रही हूँ कि खुदा की शादी होती है तो उसे मिसाल के तौर पे 50 तोले का सेट मिलता है, तो क्या 2 तोला आप वापस ले लेंगे? बस वैसे ही पूछ रही हूँ मैं। हाँ, खामोश क्यों है? बताइए ना, क्या करेंगी आप? तुम मुझे इनकार कर रही हो? अरे आंटी, हरगिज नहीं, मेरी इतनी मजाल के मैं आपको इनकार करूंगी? कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जितने सारे लोगों के सामने आपने मुझे वो सेट दिया था बतौर तोहफा, उतने लोग आप बुला लीजिए, उन्हीं सब के सामने वो सेट मैं वापस कर दूंगी आपको। हाँ? इमरजेंसी में जल्दी में क्यों बुलाया तुमने? मैं बताती हूँ आपको। ये सेट है, इसे ले जाकर सेल कर दें और कोई भी नया सेट ले आए और अपने पास रखिएगा। जब तक मैं ना कहूँ मुझे मत दीजिएगा। पागलों में ये सेट क्यों बेचूंगी? मैं आपको बताती हूँ ना।
बेटी, तुम माँ से भी तो हाथ आगे निकली। जब अब आप जल्दी से चले जाइए, मैं नहीं चाहती कि आपको कोई यहाँ देखे। आप यहाँ आई थी, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बस तुम इसी तरीके से ना ससुराल में डट के रहो। सरपत भाभी बेचारी। क्या बात है वर्दा, यहाँ क्यों खड़ी हो? शहीर की बात से अभी तक उदास है। वर्दा, ये क्या, रो रही थी तुम? नहीं, अब रो में नहीं तो मैं और क्या करूं? ये मैंने तभी तय कर लिया था जब आपकी बीवी बनने का सोचा। रोना तो शायद मेरे तभी मुकद्दर में लिख दिया गया, तभी तो ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। ऐसी बातें कर रही हो तुम, मुझे बताओ हुआ क्या है? बाकी सबको तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं ना। पैसा, चीजें, इन सब से मेरा कोई लगाव नहीं है, और ना ही मैं कोई गिरी पड़ी फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे बाबा ने मुझे अच्छा खासा सोना और काफी जहेज भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक मामूली सा सेट मुझसे वापस ले लिया। वापस? किसने? आंटी ने। और जिस तरह उन्होंने मुझसे लिया है ना, मुझे बहुत बुरा लगा है। इतना मेरा दिल दुखा है कि एक मामूली सी सेट की क्या औकात थी। और मुझे यकीन है कि आंटी ने खुद नहीं मांगा होगा, यकीनन हुदा नहीं कहा होगा लेने के लिए। लेकिन अम्मी को तुम्हारे साथ ये ज्यादती करने की जरूरत नहीं थी यार। तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। मैं बात करता हूँ अम्मी से। अम्मी! 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 हारिस, ये क्या तरीका है? किस तरह आवाज दे रहे हो माँ को? जी बिल्कुल, सारी तहजीब, सारी तमीज मेरी और मेरी बीवी के लिए ही है। अरे पूछें इनसे, पूछें कि वर्दा से सोने का सेट वापस क्यों लिया, और जब वापस ले नहीं था तो दिया क्यों था आपने? मुनीबा की शादी में इन दोनों का इंटरैक्शन हुआ था, और शहीर ने हुदा को मैसेज किया, हुदा ने उसे रिप्लाई किया, और ये सब कुछ सीरियस नहीं था। मैं इसे क्या समझता था, और वो मेरे खुदा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हुदा के टैंट्रम ही खत्म नहीं होते। शायद हुदा ही सब कुछ अपने रवैये से छुपा जाती है। अस्मीर, तुम इतने बदगुमान क्यों हो रहे हो सकता है ये सब। बस कर दो अस्मीर, खुदा के लिए बस कर दो। और क्या सुनना चाहते हो तुम? कोई किसी के लिए क्यों खुद को मौत के मुंह में कैसे डाल सकता है? ऐसा जुनून, इतने जज्बात एक तरफा। नहीं बेटा, मैंने वापस नहीं लिया। हाँ, मैंने उससे मांगा जरूर था, मगर उसने मुझे नहीं दिया। अम्मी, वर्दा के लिए उस मामूली सेट की कोई वैल्यू नहीं है। वो झूठ क्यों बोलेगी? ये आप किस लहजे में अम्मी से बात कर रहे हैं? आपको अच्छी तरह पता है कि अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती हैं। तुम बीच में मत बोलो, ये सब तुम ही करवा रही हो ना। बस करो हारिस,
जाओ जाके अपनी बीवी से पूछो, कहीं रख के भूल गई होगी। अब्बू जब अम्मी ने वापस ही ले लिया तो फिर? जब तुम्हारी अम्मी ने कह दिया है कि नहीं लिया तो नहीं लिया, समझे? और मत भूलो कि जिस औरत ने तुम्हारी चंद हजार की फीस के लिए अपने जेवर बेचे हो, उसे सोने और जेवर से लगाव होगा क्या? नजर आ रहा है मुझे, नजर आ रहा है कि किस चीज से लगाव है और किससे नहीं। अम्मी, अम्मी, सरबत, अम्मी, सरबत, अम्मी, क्या हुआ? खबरदार। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? पानी क्या? अम्मी, क्या हुआ? अब्बू, जल्दी करो। अम्मी, सरबत, युसरा पानी लेकर आओ। अम्मी, अम्मी प्लीज उठे ना। इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। अक्सर जहनी दबाव की वजह से ऐसा हो जाता है। आप लोग इन्हें पुरसुकून माहौल में रखें और स्ट्रेस से दूर। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब ये कुछ देर तक सोती रहेंगी और ये दवाएं मैंने लिख दी हैं, आप बाकायदगी से इन्हें देते रहें। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। अब वो ये दवाइयाँ ले आइएगा। I'm sorry. मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे सच बोलने से इतना कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पता होता ना, सच में मैं कभी नहीं बोलती। और देखो ना, आंटी के साथ जो कुछ हुआ उससे यही लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और वो सच बोल रही है। उनकी तबीयत भी खराब हो गई मेरी वजह से। वर्दा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो सच है वो सच है। तुम क्यों परेशान होते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिक्र करने की बात तो है। अभी मुझे दिन ही कितने हुए यहाँ आए, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये लोग मुझे नहीं समझ पा रहे। मैं आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाऊंगी। मुझे मौका तो दो। परेशान मत हो। क्या देखो, थोड़ा वक्त हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ, खाना खाया तुमने? खाना? नहीं, वो किसी ने पूछा ही नहीं। वर्दा, तुम्हारा अपना घर है ये, तुम खुद जाकर खाना निकाल सकती हो। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, तुम रात में रेडी हो जाना, हम बाहर जाकर खाना खाते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहला वजह फिर से कोई तमाशा हो जाएगा, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों तमाशा हो जाएगा? नहीं, मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। वर्दा, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हुई भी ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बीवी हो तुम मेरी, समझ आई? और मैंने डॉक्टर से पूछा है, मम्मी अब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ खाएंगे? नहीं, खाना हम बाहर ही खाएंगे। क्या हुआ था? कैसी तबीयत है? ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, बेहोश हो गया।
मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें कि मैंने सेट वापस नहीं लिया। आप जानते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, मैंने सेट मांगा जरूर था, वो भी खुदा की दादी की आखिरी निशानी समझ उसने मुझे सेट वापस नहीं किया। आप जानते हैं जब मैंने उससे सेट वापस मांगा तो उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसने मुझसे कहा कि जितने लोगों के सामने आपने सेट दिया था उन सब लोगों को बुलाए, सबके सामने सेट वापस करिए। मुझे उसकी बातों का इतना दुख नहीं, जितना अपने बेटे की बेएतबारी पर हुआ। उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मां पर भरोसा नहीं किया। बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी के लिए जरा फ्रूट और दवाई लेने जा रहा हूँ। बस ख्याल रखना कहीं अकेले में उठ के रोने ना लग जाए। अब्बू, मैं और वर्दा बाहर खाने पर जा रहे हैं। अरे इस वक्त वो गाड़ी में मेरा इंतजार कर रही है, हम जल्दी आ जाएंगे। हो सकता है मुझे आने में कुछ देर हो जाए। मैं आरिफ के स्टोर से होता हुआ आऊंगा। अबू, प्लीज वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बात करने से मामला और भी ज्यादा खराब हो सकता है। क्या करूं? जो होता देख रहा हूं, चुप नहीं रह सकता। बात करना जरूरी है। अबू, ये मामला हमारे घर का, किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। देखी जाएगी। आंटी, हमें आज ही पता लगा था। कई दिनों से शहीर को हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसका नंबर मुसलसल ऑफ आ रहा था। मेरे कजन यहाँ पे डॉक्टर हैं, उन्होंने आज शहीर को देखा तो हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग आए बेटा। मैं चाय वाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? थैंक यू सो मच। शहीर को बिल्कुल ठीक होने दें, फिर हम उससे ट्रीट लेंगे। आंटी, हमें इजाजत दे। कोई काम हो तो प्लीज हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वर्दा, तुम्हें पता है बहुत हसीन हो तुम। जब जब तुम्हें देखता हूं ना मैं, तो ये सोचता हूं कि पहले क्यों नहीं नोटिस किया मैंने। पहले नोटिस अगर कर भी लेते हैं तो क्या कर लेते आप? आज मैं एतराफ में मोहब्बत करना चाहता हूं तुमसे। काश ये मोहब्बत का एतराफ आप बहुत पहले कर चुके होते। आपने मुझे कितना सताया जानते हैं आप, लेकिन इसका बदला मैं लूंगी आपसे। आई एम सॉरी, लेकिन मेरा एक बिलीव है, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। देखो ना, आज हम एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमें एक दूसरे के मजबूत रिश्ते में पड़ना था। कभी कभी मैं भी यही सोचती हूँ कि हमारी मोहब्बत बहुत पाक थी, नियत में कोई खोट नहीं था, तभी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज हम साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं।
वरना मोहब्बत तो काफी लोग करते हैं। अब देखो ना, वर्दा और अजमीर की मोहब्बत, कहाँ वो लोग? हम यहाँ किसी और की बात क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कि वो हमारी मोहब्बत को मुतासिर ना करते। नहीं वर्दा, हमारी मोहब्बत को, हमारे रिश्ते को कोई दूसरी मोहब्बत और रिश्ता मुतासिर नहीं कर सकता। मुझे अच्छा लगता है कि आप ये सब बातें समझते हैं। मैं वाकई बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ। मैं भी। ऑर्डर करें, मुझे बहुत भूख लग रही है।